हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्विनवांसी मैम पर। तो साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक हैं, सारे क्वेश्चनों की सीरीज। तो आप करते रहिए सीरीज को, लगातार बने रहिए। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आज 30 में से। यहीं से क्वेश्चन आने लगभग तय हैं। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हो, जितनी भी क्लासें बनेगी इस सीरीज की, तो आपको 100% सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से मिलने वाले हैं जो हम आज से आपके लिए शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए। तो पहला दिया हुआ है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है कवक, चौथा है फास्फोरस। तो आपको बताना है जैवमंडल का अजैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा कवक। कौन सा नहीं है? कवक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। क्या पूछा गया है? घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की जो श्रृंखला होती है खाद्य की, उसके अंतर्गत सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी शाकाहारी दोनों। तो आप आंसर कीजिए। 2017 का क्वेश्चन है ये। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा साथियों? मांसाहारी। तो दोस्तों, ये खाद्य श्रृंखला दी हुई है। पहले घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। और बाज जो है वो मरने के बाद क्या बन जाते हैं? अपघटक हो जाते हैं और उसके बाद कवक में तब्दील हो जाते हैं। फिर कवक से क्या बन जाता है? ये उत्पादक बनते हैं घास के रूप में कवक। फिर यही श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है लगातार। तो अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ATP या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर DNA या फिर RNA। ये 2017 में ये भी क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो क्या होता है साथियों? वहाँ पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क का संबंध है। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। 2017 का ये भी क्वेश्चन है। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो आप लोग आंसर कीजिए साथियों इसका। इसका संबंध किससे है? गुणवत्ता से। किससे है? गुणवत्ता से इसका संबंध है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्क का जो है वो एक प्रमाणित चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाणित चिन्ह होता है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। किसको करता है? जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उनकी शुद्धता और उनकी गुणवत्ता को क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि सही है वो। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पादन की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता एवं मार्क को देखकर, क्रेता जो है इस मार्क को देखकर ही उत्पादन की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर लेता है। तो एक मार्क के बारे में ये थी जानकारी जो हमने आपको बता दी है। अब देखते हैं आगे आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो आप लोग देख लीजिए सारे ऑप्शन और आंसर कीजिए। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो पांचवे का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन होते हैं शाकाहारी? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? हमें यह बताना है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा,
शुक्र। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपको ये बताना है। यही क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं। 30 में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार ही पूछे जाने हैं एग्जाम में। तो आप ये हमारी सीरीज देखते रहिए लगातार, 500 प्रश्नों की सीरीज है। आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, 30 जो क्वेश्चन आने हैं 100% यहीं से मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। आप रटते जाना इनको साथ में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, सूर्य। आगे देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो कहलाता है, आपको ये बताना है क्या कहलाता है। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी, आपको आंसर देना है इसमें से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है ये एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, सहभोजी। क्या होता है, सहभोजी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक या फिर प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यह पूछा गया है 2016 में। कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। जब मोर सांप को खा लेता है, और सांप किसको खा जाता है, कीड़े को खा लेता है, और कीड़ा क्या, हरे पौधे को खा लेते हैं, तो फिर मोर का पोषण तल आपको बताना है क्या हो जाएगा। हो जाता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन आ जाता है, मोर आ जाता है। कौन, मोर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो अब उनके लिए बताना है वो क्या होते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं या फिर द्वितीय चरण उपभोक्ता होते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता होते हैं। 2016 में ये भी पूछा गया था। तो आंसर कीजिए आप लोग। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या फिर किसी स्थान का अजीवी घटक, या फिर पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आप आंसर कर दीजिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगी इनमें से। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी साथियों, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, आपको क्या बताना है। जैविक समुदाय जो होता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, मांसाहारी होता है या फिर सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है या फिर डेट्रीटिवोर होता है। तो आंसर कीजिए आप लोग। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा साथियों, शाकाहारी। क्या हो जाएगा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन या फिर टुंड्रा, सवाना या फिर मरुस्थल। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको ये बताना है। कहाँ पर सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। साथियों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार। आपके लिए ये श्रृंखला लगातार आती रहेगी जब तक आपके पेपर नहीं हो जा रहा है। 500 प्रश्नों की सीरीज है, ये सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे। 26 या 27 तारीख तक आपकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चन मिलने तय हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग, क्या क्या कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए एक बार साथियों। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, या फिर समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, चौथा है उपरोक्त से कोई नहीं। तो आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे के सारे 13 वाले आ रहे हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए
मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसका जो मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है क्या होता है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा हो जाएगा? आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? क्या बताना है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? हाथी, सांप, शेर, या फिर बकरी। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें से कौन है साथियों? आंसर कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सांप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2011 का क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या बताना है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? देखिए, वायु, तालाब, जल, मृदा। तो बताइए इनमें से कौन हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? आंसर कर दें एक बार। पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें से कौन उदाहरण है? वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है, तो कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन है? तालाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर जो निर्वाह करते हैं प्राणी उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्केवेंजर, या फिर ओमनीवोर। तो आंसर कर दें एक बार। अन्य जंतुओं पर जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा स्केवेंजर। क्या कहते हैं? स्केवेंजर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, दूसरा है मृदा व जल, तीसरा है पशु, चौथा है पक्षी। तो 21 का साथियों क्या हो जाएगा आंसर? 21 का हो जाएगा जीवाणु व कवक। क्या हो जाएगा? जीवाणु और कवक। ये भी 11 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख के, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में से जैविक घटक क्या है? पादप, मृदा, वायु, या फिर जल। निम्नलिखित में से जैविक घटक इसमें से कौन है? पादप, मृदा, वायु, या जल। तो काफ़ी आसान है इसका। कौन सा है? पादप होता है जीवित, बाकी ये सब कैसे हैं? अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन। पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? आपको ये बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका होता है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जो है इसमें से जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, या फिर चट्टान। तो जीवी कारक नहीं पूछा गया है तो काफ़ी आसान है क्वेश्चन। 2013 में पूछा गया है, 11 में भी पूछा गया और दोबारा से 13 में भी आया है। तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। 11 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2011 में पूछा गया है। तो आंसर कर दीजिए एक बार। ये है चट्टान। क्या हो जाएगा इसका? चट्टान। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। आपको ये बताना है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के इनमें से कौन से आर हैं? देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसमें साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोगों ने देख लिया। 3 आर का सिद्धांत क्या है? आगे देखते हैं एक बार, फिर आंसर करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 से एक नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी। पहला का मतलब होता है रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरे का मतलब होता है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, और तीसरे आर का मतलब है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा।
यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ये बताना है। उत्पादक से अपघटक को होगा, या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को हो जाएगा, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को हो जाएगा। चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को हो जाएगा। तो आप लोग आंसर करिए इसका। 2013 का क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा स्थानांतरण होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? रेगिस्तान का है, समुद्र का है, वन का, या फिर कृषि भूमि का है? किसका पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा किसका है? समुद्र का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ये जो खाली स्थान यहाँ पे हमें क्या भरना है ये देखना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर ये इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। क्या हो जाएगा? धनात्मक, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? क्या पूछा जा रहा है? किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी जो होते हैं वो हरे पादप ही होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें होती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दे दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? देखिए, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर इनमें से सभी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें होंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन 500 प्रश्नों की ये सीरीज़ करा दी जाए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये सीरीज़ करवानी है या फिर नहीं करवानी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।